नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। गुजरात के जूनागढ़ में जब प्रशासन की तरफ से अवैध दरगाह को हटाने का दिया गया नोटिस, इसी के साथ पुलिस की कार्रवाई को रोकने के लिए पहुंची 500 से ज्यादा की भीड़ और इस भीड़ ने किया पथराव, जिसके चलते डीएसपी और 4 लोग और एक स्थानीय व्यक्ति की हो गई है मौत। दरअसल आपके लिए बता दें कि गुजरात के जूनागढ़ में एक दरगाह को, जो कि अवैध दरगाह थी, उसे हटाने के लिए शुक्रवार को जो है वो नोटिस दिया गया था और जिसके बाद बवाल मच गया। दरअसल सैकड़ों लोग मजार के सामने एकत्रित हो गए और नारेबाजी करते हुए पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी और इस घटना में डिप्टी एसपी सहित 4 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हो गए। पुलिस का हालात पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा और आंसू गैस भी छोड़ने पड़े। आपके लिए बता दें कि इस घटना में जो है वो एक व्यक्ति की, यानी कि स्थानीय व्यक्ति की मौत भी हो गई है, जिस पर पुलिस का कहना है कि अभी ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि इस व्यक्ति की यानी कि प्रदर्शन के दौरान, यानी कि जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की है, नारेबाजी की है, इसी दौरान इस व्यक्ति की मौत हो गई है। ये पहली बार नहीं है, देश के कई राज्यों में हमने देखा है कि जब भी किसी अवैध मजार से लेकर दरगाह के ऊपर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाती है, तभी एक साथ भीड़ जो है वो एकत्रित होकर प्रशासन और पुलिस के ऊपर हमला करती है। और आज ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं गुजरात के जूनागढ़ से। आपके लिए बता दें कि जिन लोगों ने दरगाह को लेकर बवाल किया और 4 पुलिस वालों को घायल किया है, उन्हें देर रात पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने उसी दरगाह के सामने खड़ा किया और उनसे बेल्ट से जमकर पिटाई की है। यानी कि जिस तरीके से नारेबाजी इन लोगों की तरफ से की गई और नारेबाजी की गई है, पुलिस के साथ झड़प करने की कोशिश इन लोगों ने की है और उनके ऊपर पत्थर बरसाए हैं। इसके तमाम जो वीडियो क्लिप हैं वो जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं और ट्विटर पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटे से बड़े बच्चे, यानी कि हम अगर बच्चों की भी बात करें कि एक तरफ तो बूढ़े बुजुर्ग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, जिन्हें स्कूल जाना चाहिए, उनके हाथों में भी पत्थर नजर आ रहे हैं और वो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और आक्रोशित है। एक तरफ प्रशासन की तरफ से अवैध दरगाह को लेकर कार्रवाई की जा रही है कि किस तरीके से दरगाह जो है वो अवैध तरीके से बनी हुई है, अगर इस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है या फिर उसे हटाया जा रहा है, तो ये बौखलाहट जो है वो क्यों सामने आई है, इस पूरे मामले पर जो है वो पुलिस बात कर रही है और पुलिस एक एक कर सबकी गिरफ्तारी भी कर रही है। आपके लिए बता दें कि जिन भी लोगों ने पुलिस के ऊपर रात को पत्थरबाजी की और नारेबाजी की, उनकी जांच में अब पुलिस जुट चुकी है। एक एक करके व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इस पूरे मामले में 174 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का बयान भी इस पूरे मामले पर सामने आया है। पुलिस के मुताबिक अभी हालातों को काबू में कर लिया गया है और सैकड़ों पुलिसकर्मी पूरे जूनागढ़ शहर में तैनात कर दिए गए हैं। आज पूरे मामले पर बात करें तो एसपी रवि शेट्टी ने भी बताया है कि मजेवाड़ी रोड के पास जो है वो एक सड़क पर मजार है और उस दरगाह को कॉर्पोरेशन ने 5 दिन पहले नोटिस जारी किया था कि अगर किसी के पास इसका क्लेम है यानी कि जो अवैध दरगाह है, अगर किसी ने ये जमीन खरीदी है और ये अवैध नहीं है, अगर ये वैध है, तो कॉर्पोरेशन को जाकर पेपर दिखाइए, क्लेम दिखाइए कि ये दरगाह जो है वो कानूनी रूप से सही तरीके से बनी हुई है और ये जमीन जो है वो सरकारी नहीं है। जब 5 दिन पहले नोटिस कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया गया है और तब तक, यानी कि इन 5 दिनों के बीच में भी किसी ने इस पूरे दरगाह विवाद को लेकर जो है वो कॉर्पोरेशन में पेपर पेश नहीं किए, ना ही तो इसका क्लेम किया है। और इसी नोटिस पर नाराजगी व्यक्त करने के लिए शुक्रवार को 500 से 600 के लोग, 500 और 600
लोग जो हैं वो दरगाह के सामने एकत्रित हो गए और वो लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश करने लगे। इसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची और डीएसपी हितेश सहित अन्य पुलिस कर्मियां भी यहाँ पर पहुंची और 1 घंटे से भी ज्यादा इन तमाम लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की गई कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, ये प्रशासन की कार्रवाई है। कॉर्पोरेशन की तरफ से अगर पहले ही 5 दिन पहले पेपर दिए गए हैं, नोटिस दिया गया है और जब क्लेम करने की बात पहले ही पूछ ली गई है, तो जब अभी तक कोई सामने नहीं आया है तो इस पूरे मामले पर कार्रवाई होने दीजिए। आपके लिए बता दें कि जहां इन लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश जो है वो प्रशासन और पुलिस की तरफ से की गई, पर ये लोग जो हैं वो नहीं माने और उसी समय किसी ने पीछे से पत्थरबाजी शुरू करते हुए नारेबाजी कर दी और पुलिस ने इसको बाद लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। और पुलिस ने लाठी चार्ज इसीलिए किया और आंसू गोले इसीलिए छोड़े क्योंकि हालात जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ने लगे थे, क्योंकि एक तरफ जो ये उपद्रवी थे ये पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वहां से निकल रही बसों के ऊपर भी पत्थरबाजी की जा रही थी, जिसके साथ यानी कि जो पैसेंजर्स बस में बैठे थे वो भी बुरी तरीके से घायल हो गए। और इसके बाद ही इन उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो पुलिस ने लाठी चार्ज किया, क्योंकि एक तरफ पुलिस के कई जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए, वहीं दूसरी तरफ एक स्थानीय व्यक्ति की मौत हो गई। और वहां से जो बसों में पैसेंजर्स जा रहे थे, पैसेंजर्स के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई है, जब हालात कंट्रोल के बाहर हुए, जब जाकर पुलिस ने आंसू गोले छोड़े, जिसके बाद हालात जो है उन्हें कंट्रोल किया गया। आपके लिए बता दें कि सिर्फ बसों पर पत्थरबाजी ही नहीं की गई इन लोगों की तरफ से, इन लोगों ने पुलिस के वाहनों में भी आग लगा दी। जहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगा दी गई इन लोगों की तरफ से। इस पूरे मामले पर भी जानकारी जो है वो पुलिस की तरफ से दी गई है कि किस तरीके से हालातों को रात में कंट्रोल किया गया है शुक्रवार की रात को पुलिस की तरफ से। आपके लिए बता दें कि घायल पुलिसकर्मियों की जानकारी देते हुए एसपी रवि शेट्टी ने यह भी बताया है कि डीएसपी हितेश को 4 टाके लगे हैं और 3 सिपाही घायल हैं, जबकि 2 पुलिसकर्मियों की हालत जो है उन्हें थोड़ी हल्की चोट आई है। और पुलिस ने रात भर वहां कॉम्बिंग की और 174 आरोपियों को और संदिग्धों को डिटेन किया गया है और हम वीडियो की जांच कर रहे हैं। यानी कि पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो कि आज सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही हैं, जिनमें साफ चेहरे जो हैं वो देखे जा सकते हैं, जितने भी छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति जो हैं वो उसमें पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं वहां से गुजरने वाले लोगों और पुलिस के ऊपर, और इन्हें एक एक कर अब पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही आंकड़ा बताया है कि 174 लोगों को डिटेन कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। और अब जूनागढ़ के शहर में यानी कि जूनागढ़ में पुलिस हर कोने कोने पर तैनात कर दी गई है और आईजी सहित दर्जनों पुलिस अधिकारियों तथा सैकड़ों पुलिसकर्मी जो है वो जूनागढ़ में तैनात कर दिए गए हैं और सभी पुलिसकर्मी जो है वो अब सुरक्षित हैं। और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो नहीं होनी चाहिए थी। जी हाँ, जिस तरीके से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं, ये मामला जो है वो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जूनागढ़ में मजेवाड़ी गेट के पास सामने रास्ते इसके बीचों बीच यानी कि रास्ते के बीचों बीच में दरगाह बना दी है। उसे हटाने के लिए महानगर पालिका की ओर से सीनियर टाउन प्लानर ने एक नोटिस जारी किया था और नोटिस में लिखा गया था कि धार्मिक स्थल अवैध तरीके से बनाया गया है। 5 दिनों के अंदर धार्मिक स्थल को कानूनी तौर पर सही होने के सबूत पेश किए जाएं, वरना ये धार्मिक स्थल जो है वो तोड़ दिया जाएगा और इसका खर्च आपको देना होगा। धार्मिक स्थल यानी कि दरगाह को डेमोलेशन करने का नोटिस लगाने के बाद महानगर पालिका के अधिकारी पहुंचे थे और नोटिस पढ़ते ही असामाजिक तत्व जो है वो इकट्ठा हो गए और नारे लगाने लगे थे। पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो ये लोग हमलावर हो गए और पुलिस के ऊपर हमला इन लोगों ने किया। खैर, अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो गिरफ्तारी तो कर रही है, क्योंकि ये जो है वो पूरी तरीके से एक सोची समझी साजिश जो है वो नजर आ रही है और बौखलाहट नजर आ रही है, क्योंकि 5 दिन पहले कॉर्पोरेशन की तरफ से पालिका की तरफ से नोटिस सौंपा गया था और पुलिस की तरफ से ये भी चीजें निकलकर सामने आई हैं कि शाम को 7 बजे यानी कि हिंसा जो है वो 10 बजे 9:30 बजे के बीच में हुई है
और ये जो भीड़ है वो 7 बजे से जो है वो 9 बजे तक 500-600 लोग जो है वो पहुंच गए थे और 7 बजे से ये भीड़ जो है वो वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गई थी, यानी कि दरगाह के चारों तरफ। और पुलिस ने जब इन्हें हटाने की कोशिश की तो ये लोग पुलिस पर हमलावर हो गए, पत्थरबाजी करने लगे। खैर ये पहली बार नहीं है, इसी तरीके के मंजर हमने देश की राजधानी दिल्ली और कई और राज्यों में देखा है। पर यह भी बात भूलने वाली नहीं है कि पुलिस और प्रशासन की तरफ से इस तरीके के असामाजिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई भी काफी ज्यादा कड़ी की गई है और गिरफ्तारियां जिस तरीके से की जा रही है, देखना अहम रहेगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या और कदम उठाएगी और कब दरगाह को पूरी तरीके से वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेशन पहले ही 5 दिन पहले नोटिस लगा चुका है। और अब इस बवाल के बाद तो शायद जल्द ही प्रशासन जो है वो इस पूरे मामले पर जल्द ही एक्शन लेगा। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।